आपने कभी अपने खेत में खड़े होकर हवा की सरसराहट के अलावा कुछ और सुना है? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन किसान भाइयों, अगर आप ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पौधा आपसे बात करता है, वह आपसे शिकायत करता है, वह आपसे मांग करता है। कभी वह कहता है कि मालिक मुझे भूख लगी है, कभी कहता है मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं, तो कभी चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, मैं बीमार हूँ। अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, दुकान पर जाते हैं और दुकानदार अपनी कमाई के चक्कर में जो भी महंगी शीशी या थैला थमा देता है, हम उसे लाकर खेत में डाल देते हैं। नतीजा क्या होता है? आपकी जेब खाली होती है, लागत बढ़ती है, लेकिन खेत में सुधार नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि पौधे को बुखार था और आपने उसे पेट दर्द की गोली दे दी। पौधे को जिंक चाहिए था और आपने यूरिया डाल दिया। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके सबसे गहरा और सबसे विस्तृत वीडियो होने वाला है। हम आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, बल्कि आज हम आपको खुद एक डॉक्टर बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम खेती के उस विज्ञान को खोल कर रख देंगे जिसे वैज्ञानिक बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में समझते हैं, लेकिन हम यह सब इतनी सरल भाषा में बात करेंगे कि एक अनपढ़ किसान भी अपने खेत का वैज्ञानिक बन जाएगा। आज हम पौधे के शरीर का पूरा भूगोल समझेंगे। हम जानेंगे कि पत्ती के किस हिस्से में पीलापन आने का क्या मतलब है। हम 17 पोषक तत्वों की कुंडली खोलेंगे। तो अगर आप खेती में गंभीर हैं और अपनी लागत घटाकर पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक बिना एक सेकंड छोड़े सुनिएगा। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें पौधों के बोलने की भाषा यानी उनके संकेतों को समझने का एक मूल मंत्र, एक बेसिक नियम समझना होगा। अगर आपने यह नियम समझ लिया तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। पौधे के अंदर पोषक तत्व दो तरह से काम करते हैं। एक वो होते हैं जो पौधे के अंदर बहुत फुर्तीले होते हैं, यानी चलने फिरने वाले तत्व, और दूसरे वो होते हैं जो सुस्त होते हैं, यानी एक जगह टिके रहने वाले तत्व। विज्ञान की भाषा में इसे मोबाइल और इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक घर में खाने की कमी हो गई है। घर में बुजुर्ग हैं, पुरानी पत्तियां, और बच्चे हैं, नई पत्तियां। अगर घर का मुखिया समझदार है तो वह क्या करेगा? वह अपनी थाली का खाना बच्चों को दे देगा ताकि बच्चों का विकास न रुके। पौधा भी बिल्कुल यही करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों पौधे के अंदर दौड़ डेज भाग कर सकते हैं। जब जड़ों से ये तत्व मिलना बंद हो जाते हैं तो पौधा अपनी पुरानी यानी नीचे की पत्तियों से इन तत्वों को खींच लेता है और ऊपर निकल रही नई कोमल पत्तियों को भेज देता है। इसीलिए इन तत्वों की कमी हमेशा पौधे के निचले हिस्से यानी पुरानी पत्तियों पर दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ सल्फर, लोहा, जिंक और कैल्शियम जैसे तत्व पौधे के अंदर चल फिर नहीं सकते। ये जहाँ हैं वहीं जम जाते हैं। तो जब जड़ों से इनकी सप्लाई रुकती है तो ये पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों तक नहीं पहुंच पाते। नतीजा यह होता है कि पुरानी पत्तियां तो हरी रहती हैं, लेकिन नई और ऊपर की पत्तियां पीली या सफेद पड़ने लगती हैं। तो बस खेत में घुसते ही सबसे पहले यह देखिए, बीमारी नीचे है या ऊपर। अब हम एक एक करके हर तत्व की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खेती के राजा की, यानी नाइट्रोजन। किसान भाइयों, यूरिया का कट्टा हम सब जानते हैं, लेकिन क्या हम वाकई नाइट्रोजन की कमी को पहचानते हैं? जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो पौधा प्रकाश संश्लेषण यानी अपना खाना नहीं बना पाता। इसका सबसे पहला लक्षण पुरानी पत्तियों पर आता है। पत्तियां हल्की हरी होती हैं और फिर पीली पड़ने लगती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह पीलापन साधारण नहीं होता। अगर आप मक्का, गेहूं या ज्वार की खेती कर रहे हैं तो पत्ती की नोक यानी टिप से पीलापन शुरू होता है और बीच वाली मुख्य नस के सहारे सहारे पीछे की तरफ बढ़ता है। इससे पत्ती पर अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा आकार बन जाता है। पूरा पौधा छोटा रह जाता है, कल्ले कम फूटते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी है। कई बार खेत में पानी भर जाने से भी पत्तियां पीली होती हैं। उसे नाइट्रोजन की कमी मत समझ लीजिएगा। अगर पानी भरने से पीलापन है तो वह पूरे खेत में एक साथ नहीं होगा, बल्कि जहाँ पानी भरा है सिर्फ वही होगा। लेकिन नाइट्रोजन की कमी पूरे खेत में एक समान दिखती है। इसका इलाज क्या है? सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है यूरिया। लेकिन यूरिया डालते समय ध्यान रखें, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर खड़ी फसल में कमी बहुत ज्यादा दिख रही है तो आप दानेदार यूरिया की जगह नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, जिसका असर जल्दी होता है।
या फिर 1 से 2% यूरिया के घोल का छिड़काव भी पत्तियों पर किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे सबसे जरूरी तत्व की, फास्फोरस। फास्फोरस पौधे की रीढ़ की हड्डी है। यह जड़ों का विकास करता है। अक्सर किसान भाई ऊपर की बढ़वार देखते हैं, लेकिन जमीन के नीचे क्या हो रहा है यह भूल जाते हैं। फास्फोरस की कमी पहचानना बहुत आसान है, लेकिन बहुत से लोग इसे बीमारी समझ लेते हैं। अगर आपके पौधे की पुरानी पत्तियां जो नीचे की तरफ हैं, वो गहरे हरे रंग की हो रही हैं और धीरे धीरे उनका रंग बदलकर बैंगनी, पर्पल या हल्का लाल हो रहा है, तो यह 100% फास्फोरस की कमी है। आपने अक्सर मक्का या टमाटर में सर्दियों के समय पत्तियों को बैंगनी होते देखा होगा। यह ठंड के कारण नहीं, बल्कि ठंड में फास्फोरस न मिल पाने के कारण होता है। जब फास्फोरस कम होता है तो फसल पकने में देरी होती है, दाने खाली रह जाते हैं और जड़ें इतनी कमजोर हो जाती हैं कि थोड़ी सी हवा चलने पर फसल गिर जाती है। इसकी पूर्ति कैसे करें? फास्फोरस एक ऐसा तत्व है जो मिट्टी में डालने के बाद बहुत कम घुलता है, इसीलिए डीएपी या एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट को हमेशा बुवाई के समय जड़ों के पास देना चाहिए। अगर खड़ी फसल में यह लक्षण दिखे तो मिट्टी में खाद डालने का ज्यादा फायदा नहीं होगा। उस समय आपको NPK 1261 मोनो अमोनियम फॉस्फेट का छिड़काव करना चाहिए। यह पत्तियों के द्वारा जल्दी सोखा जाता है और पौधे को तुरंत ताकत देता है। तीसरा मुख्य सिपाही है पोटाश। इसे किसान भाई अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन दाने की चमक, वजन और स्वाद पोटाश से ही आता है। पोटाश पौधे का इम्यून सिस्टम है, यानी यह बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। इसकी पहचान बहुत ही खास है। मान लीजिए आपने माचिस की तीली जलाई और पत्ती के किनारों को जला दिया। पोटाश की कमी में पुरानी पत्तियों के किनारे एजेस ऐसे लगते हैं जैसे झुलस गए हों। इसे कृषि विज्ञान में स्कोरिंग या फायरिंग कहते हैं। पत्ती का बीच का हिस्सा हरा रहता है, लेकिन बॉर्डर सूखकर भूरा हो जाता है। साथ ही तने की गांठें पास हो जाती हैं, जिससे पौधा ठिगना लगता है। अगर आपकी फसल में दाने सिकुड़े हुए, छोटे और बदरंग आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने पोटाश डालने में कंजूसी की थी। इसका समाधान क्या है? बुवाई के समय म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो NPK 0050 SOP का स्प्रे करना सबसे बेहतर है। आलू और टमाटर जैसी फसलों में पोटाश की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना पैदावार आधी रह जाती है। किसान भाइयों, ये तो थे मुख्य 3 तत्व NPK, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हम उन तत्वों की बात करेंगे जिन्हें हम सेकेंडरी कहते हैं, लेकिन उनका महत्व किसी से कम नहीं है। और यहाँ किसान सबसे बड़ी गलती करते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन में अंतर न कर पाना। जी हाँ, सल्फर। आजकल की मिट्टी में सल्फर की भारी कमी हो रही है। सल्फर की कमी के लक्षण भी पीलापन ही है, लेकिन फर्क क्या है? ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन की कमी में नीचे की पुरानी पत्तियां पीली होती हैं, लेकिन सल्फर की कमी में ऊपर की नई पत्तियां पीली पड़नी शुरू होती हैं, जबकि नीचे की पत्तियां हरी रहती हैं। अगर आपने खेत में यूरिया डाला फिर भी पीलापन नहीं गया और पीलापन पौधे के ऊपरी हिस्से में है, तो समझ जाइए कि आप गलत दवा दे रहे थे। पौधे को सल्फर चाहिए। तिलहनी फसलें जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली में सल्फर बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तेल की मात्रा बढ़ाता है। इसकी पूर्ति कैसे करें? आप बुवाई के समय बेंटोनाइट सल्फर, दाल जैसी दिखने वाली सल्फर का प्रयोग करें। अगर खड़ी फसल में कमी दिखे तो घुलनशील सल्फर WDG 80% या 90% का स्प्रे करें। इससे न सिर्फ पीलापन जाएगा, बल्कि फफूंद जनित रोगों, फंगस से भी सुरक्षा मिलेगी। अगला तत्व है मैग्नीशियम। यह क्लोरोफिल का मुख्य हिस्सा है, यानी जो हरा रंग आप देखते हैं वो मैग्नीशियम के कारण है। इसकी पहचान बहुत दिलचस्प है। पौधे की पुरानी पत्तियों को देखिए। अगर पत्ती की नसें वेन्स तो हरी हैं, लेकिन नसों के बीच का मांस या हिस्सा पीला पड़ गया है, तो यह मैग्नीशियम की कमी है। पत्ती देखने में चितकबरी या धब्बेदार लगती है। इसे इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। कपास, आलू और सब्जियों में यह समस्या बहुत आती है। इलाज, बाजार में मैग्नीशियम सल्फेट मिलता है। 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट को 100 से 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। कुछ ही दिनों में हरियाली वापस आ जाएगी। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम पौधे का ढांचा बनाता है, जैसे हमारे शरीर में हड्डियां। कैल्शियम एक बहुत ही सुस्त तत्व है। यह पौधे में ऊपर चढ़ ही नहीं पाता।
इसलिए इसकी कमी सबसे पहले बिल्कुल नई निकल रही कोपलों टॉप लीव्स पर दिखती है। लक्षण क्या है? नई पत्तियां निकलती तो हैं, लेकिन उनका आकार बिगड़ा हुआ होता है। वे कटी फटी होती हैं या फिर नीचे की तरफ मुड़कर हुक जैसा आकार बना लेती हैं। कई बार नई कलियां मर जाती हैं। अगर आपके टमाटर या तरबूज के फल नीचे से काले पड़कर सड़ रहे हैं, ब्लॉसम एंड रॉट, तो वह कोई बीमारी नहीं, कैल्शियम की कमी है। समाधान: कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग करें। लेकिन सावधान किसान भाइयों, कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट को फास्फोरस वाली खाद जैसे डीएपी, एनपीके के साथ मिलाकर न डालें। ये दोनों आपस में मिलकर पत्थर बन जाते हैं और पौधे को कुछ नहीं मिलता। कैल्शियम को तो हमेशा अलग से दें। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जो भारतीय मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये चाहिए तो सुई की नोक बराबर, लेकिन अगर ये न मिले तो पूरी फसल बर्बाद। इसमें सबसे पहला नाम है जिंक। जिंक आजकल लगभग हर मिट्टी जांच में जिंक की कमी निकलती है। जिंक की कमी के लक्षण पौधे के बीच वाले हिस्से या नई पत्तियों पर दिखते हैं। पत्तियों पर जंग, रस्ट लगे जैसे भूरे या लाल काले धब्बे पड़ जाते हैं। धान की फसल में आपने खैरा रोग सुना होगा, जिसमें पत्तियां लाल होकर सूखने लगती हैं। वह जिंक की कमी ही है। जिंक की कमी से पौधों की पोरियां, नोड्स छोटी रह जाती हैं, पत्तियां गुच्छे में निकलती हैं, रोसेट फॉर्मेशन, और पत्ती का आकार छोटा हो जाता है। मक्का में तो नई पत्तियां सफेद या बहुत हल्के पीले रंग की निकलने लगती हैं, जिसे व्हाइट बर्ड कहते हैं। इलाज: जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। बाजार में 33% और 21% वाला जिंक मिलता है। इसे बुवाई के समय मिट्टी में मिलाना सबसे अच्छा है। अगर खड़ी फसल में देना है तो चिलेटेड जिंक 12% का स्प्रे करें। ये बहुत तेजी से असर करता है। ध्यान रहे, जिंक और डीएपी को कभी एक साथ मिलाकर खेत में न फेंके। अगला तत्व है लोहा यानी आयरन। अगर आप गन्ने, मूंगफली या धान की खेती करते हैं तो आपने यह जरूर देखा होगा। आयरन की कमी में पौधे के सबसे ऊपरी भाग की नई पत्तियां एकदम सफेद या कागज जैसी पीली निकलती हैं। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उनकी बारीक नसें अभी भी हरी हैं। अगर कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो पूरी पत्ती सफेद होकर जलने लगती है। यह समस्या उन खेतों में ज्यादा आती है जहां मिट्टी में चूना ज्यादा है या पानी खारा है। समाधान: मिट्टी में आयरन डालने से फायदा कम होता है, क्योंकि यह मिट्टी में जाकर फिक्स हो जाता है। इसलिए हमेशा फेरस सल्फेट का छिड़काव करें। इसमें थोड़ा सा नींबू का सत, साइट्रिक एसिड मिलाने से रिजल्ट और शानदार मिलता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण तत्व है बोरॉन। अगर आप फल और सब्जी उगाते हैं तो बोरॉन आपके लिए वरदान है। बोरॉन की कमी पत्तियों पर कम और फलों पर ज्यादा दिखती है। लक्षण देखिए, तना मोटा और सख्त हो जाता है, कभी कभी फट जाता है। फूल बहुत आते हैं लेकिन फल बनने से पहले ही झड़ जाते हैं। फ्लावर ड्रॉप, फल बनते हैं तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं या फट जाते हैं। अंगूर में छोटे बड़े दाने बनना, हेन एंड चिकन डिसऑर्डर या फूल गोभी का तना अंदर से खोखला होना, ये सब बोरॉन की चीख पुकार है। इलाज: बोरॉन 20% पाउडर बहुत सस्ता आता है। इसका स्प्रे फूल आने से पहले और फल बनते समय जरूर करें। लेकिन याद रखें, बोरॉन की अधिकता जहर का काम करती है, इसलिए डोज हमेशा 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी से ज्यादा न रखें। किसान भाइयों, हमने मुख्य तत्वों की बात कर ली, लेकिन खेत में जाकर पहचानना एक कला है। तो चलिए मैं आपको एक फील्ड गाइड देता हूँ। मान लीजिए कल सुबह आप अपने खेत पर जाते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले पौधे को दूर से देखिए। अगर पूरा खेत पीला है और पत्तियां नीचे से पीली हो रही हैं, तो यूरिया, नाइट्रोजन की तैयारी कीजिए। अगर खेत में कहीं कहीं पौधे पीले हैं और उनमें जंग जैसे धब्बे हैं, जिंक की जांच कीजिए। अगर पौधे की बढ़वार रुक गई है और पत्तियां गहरी हरी या बैंगनी हैं, तो फास्फोरस दीजिए। अगर नई पत्तियां पीली हैं, तो सल्फर या आयरन का स्प्रे कीजिए। अगर फल फट रहे हैं या फूल गिर रहे हैं, तो बोरॉन दीजिए। कुछ आम गलतियां जो आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, बीमारी और कमी में फर्क न करना। बीमारी अक्सर खेत में किसी एक कोने से शुरू होती है और गोल घेरे में फैलती है, जबकि पोषक तत्वों की कमी आमतौर पर पूरे खेत में या एक बड़ी पट्टी में एक साथ दिखाई देती है। गलती नंबर 2, कॉकटेल बनाना। किसान भाई अक्सर कीड़े की दवा, फफूंद की दवा, एनपीके, टॉनिक सब एक ही टंकी में घोल लेते हैं। यह बहुत गलत है।
इससे तत्वों का असर खत्म हो जाता है। पोषक तत्वों का स्प्रे हमेशा अलग से करें या किसी जानकार से पूछकर मिलाएं। गलती नंबर 3, सही नमी का न होना। जब भी आप मिट्टी में कोई खाद डालें या ऊपर से स्प्रे करें, खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। सूखे खेत में खाद डालना पैसे में आग लगाने जैसा है। किसान भाइयों, खेती अब वो पुरानी खेती नहीं रही जहां सिर्फ गोबर की खाद से काम चल जाता था। आज हमने हाइब्रिड बीज अपना लिए हैं जो जमीन से बहुत ज्यादा भोजन खींचते हैं। इसीलिए हमें उन्हें भोजन देना भी पड़ेगा और सही भोजन देना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस वीडियो ने आपकी आंखों से वो पर्दा हटा दिया होगा। अब आप अपने पौधे को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उसे समझेंगे। आप उसकी भाषा पढ़ पाएंगे। याद रखिए, सही पहचान ही आधा इलाज है। जब आप सही कमी पहचान कर सिर्फ उसी तत्व को डालेंगे तो आपकी खेती की लागत 20 से 30% तक कम हो जाएगी और पैदावार बम्पर होगी। इस वीडियो को एक बार में सुनकर शायद सब याद न रहे।